हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी को बताया कि मॉर्निंग में मैंने आपको शॉर्ट नोटिस का जो वीडियो है ऑलरेडी बता दिया था पीएसटीसीएल के रिगार्डिंग। अब जो है आपका डिटेल नोटिफिकेशन है वो आपका आउट हो चुका है। पीएसटीसीएल के अंदर अगर हम बात करें डिटेल नोटिफिकेशन के अंदर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास में जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो कब से स्टार्ट होने वाला है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आपका स्टार्ट होने वाला है 15 नवंबर से, आपका जो है वो स्टार्ट हो चुका है। मतलब ऑनलाइन डेट फॉर द एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन 15 नवंबर हमारे पास में, और 14 दिसंबर तक जो है वो हमारे पास में क्या होगा, एप्लीकेशन है वो चलेगा। अगर हम बात करें इसके अंदर, तो यहाँ पर ध्यान रखिए कौन कौन सी वैकेंसी हमारे पास में आ रखी है। जूनियर इंजीनियर, आपके पास में असिस्टेंट इंजीनियर, सारी वैकेंसी जो है वो आपके पास में आई हुई है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके अंदर कितनी पोस्ट हैं, तो यहां से अगर आप देखोगे तो टोटल मिला के असिस्टेंट इंजीनियर के अंदर बात करें 21 पीएसटीसीएल के अंदर हैं, और 40 वैकेंसी पीएसपीसीएल के अंदर हमारे पास में। नो पर्सन सेल बी अपॉइंटेड एज असिस्टेंट इंजीनियर इन द डिसिप्लिन ऑफ इलेक्ट्रिकल अनलेस इट हैज फुल टाइम रेगुलर बी बीटेक हमारे पास में होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और आपका जो पे स्केल है 47,600 है। तो आपके पास में बी बीटेक बीएससी हमारे पास में इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर 55% मार्क्स आपके पास में होना चाहिए। एआईसीटी अप्रूव्ड आपके पास में रहना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें असिस्टेंट मैनेजर की, अगर हम बात करें तो बी बीटेक के अंदर कंप्यूटर साइंस आईटी के अंदर ये वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस आईटी के अंदर वैकेंसी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिविजनल ऑफिसर, वो हमारे लिए नहीं है। जूनियर इंजीनियर यहाँ पर है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा फुल टाइम 3 और 4 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो आपके पास में जो डिप्लोमा होना चाहिए जूनियर इंजीनियर के लिए, और रिकॉग्नाइज अप्रूव्ड बाय द स्टेट काउंसिल जो भी हमारे पास में उससे अप्रूव्ड होना चाहिए। या फिर बी बीटेक वाले भी आपके पास में एलिजिबल है, यानी कि जो बी बीटेक वालों के लिए दो अपॉर्चुनिटी है, वो जेई और एई दोनों के अंदर फॉर्म फिल कर सकते हैं। डिप्लोमा वाले ओनली जेई के अंदर फुल फॉर्म फिल कर सकते हैं जिनके 60% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, बट डिग्री वालों के लिए 55, और 110 वैकेंसी आपके पास में यहां पर आ रखी है। इनका पे स्केल है 35,400 जो है वो आपको यहां पर मिलने वाला है। जूनियर इंजीनियर से सिविल की वैकेंसी भी है, कम्युनिकेशन की वैकेंसी भी है, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में आप अप्लाई कर सकते हैं बी बीटेक, या फिर आपके पास में डिप्लोमा भी आप हैं 60% के साथ में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कहां पर, ध्यान रखिएगा इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। यहां पर मैं आपको ये भी बताऊंगा सिलेबस जो है क्या रहने वाला है, और लास्ट टाइम का जो पेपर है वहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछे गए थे। चलिए, तो ये बोला कि वैकेंसी डिक्रीज या इंक्रीज हो सकती है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर, नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम बात करें, ये बोला है कि पीएसटीसीएल रिवर्स राइट टू डिफाइन द वर्ड इक्विवेलेंट टू द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पोस्ट के रिगार्डिंग वो कुछ कम ज्यादा वही बोल रखा है कि हम कम ज्यादा कर सकते हैं। पंजाबी का नॉलेज होना चाहिए ना, नॉलेज ऑफ पंजाबी इज एसेंशियल फॉर ऑल पोस्ट। फॉर दिस पर्पस ऑल कैंडिडेट मस्ट पास द पंजाबी ऑफ एटलीस्ट मेट्रिकुलेशन 10th क्लास आपको पंजाबी पास, अगर आप पंजाब से अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर मिनिमम ईयर 18 ईयर और मैक्सिमम 37 है, बहुत टाइम है, बहुत एज लिमिट है, और इसके अलावा एज रिलैक्सेशन भी आपके पास में यहां पर दिया गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम बात करें रिजर्वेशन पोस्ट जो है वो हमारे पास में क्या होगा, द रिजर्वेशन पोस्ट फॉर द रिजर्व कैटेगरीज एप्लीकेबल फॉर द पंजाबी डोमिसाइल ओनली। अगर आपके पास पंजाबी डोमिसाइल है तो ही आपके पास में एलिजिबल हो, अगर आपके पास बाहर का डोमिसाइल है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो रिजर्वेशन पोस्ट के लिए ना। नेक्स्ट चलिए, अब हम बात करते हैं हमारे पास में एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न के बारे में सिलेक्शन प्रोसेस के लिए क्या होगा, ध्यान रखिएगा। सीबीटी आपके पास में होगा, ऑल द कैंडिडेट मस्ट पास द, आपके पास में जो है सीबीटी आपको पास आउट करना है। नेक्स्ट स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा हमारे पास में, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल अकाउंट जूनियर इंजीनियर के लिए सभी के लिए क्वेश्चन हमारे पास में जो है वो डिसिप्लिन के रिगार्डिंग 50 क्वेश्चन आपके पास में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट पंजाबी लैंग्वेज जो है वो 20 क्वेश्चन आएंगे। जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग और जनरल इंग्लिश जो है 10 मार्क्स की आपके पास में पूछी जाएगी, है ना। ऑनलाइन एग्जाम विल बी द इंग्लिश लैंग्वेज एक्सेप्ट पंजाबी लैंग्वेज विच में बी इन पंजाबी लैंग्वेज ओनली, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, पंजाबी लैंग्वेज जो होगी वो पंजाबी में होगी, बाकी आपका पूरा एग्जाम इंग्लिश में होगा, हिंदी में नहीं होगा हमारे पास में। 1/4 आपके पास में नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 2 ओवर का आपका पेपर रहने वाला है। और अगर दो कैंडिडेट के मार्क्स सेम आते हैं देन द कैंडिडेट्स हु स्कोर द मोर मार्क्स इन द सब्जेक्ट रिलेटेड टू
क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन प्लेस्ड इन द हायर रैंक पर आपके पास में रखा जाएगा। सब्जेक्ट मतलब डिसिप्लिन में ज्यादा होगा तो उसको रखा जाएगा, है ना। टाई होने पर जिनकी एज ज्यादा होगी उसको सेलेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स ध्यान रखें, जनरल के लिए 50% मिनिमम लाना है, रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स मिनिमम आपके पास में लेकर आना है, तो आपको जो है वो आप क्वालिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट, टेलीफोन मेडिसिन उनके लिए अलग से आपके पास में जो है वो दे रखा है, एलडीसी का अलग से हमारे पास में। बाकी जूनियर इंजीनियर का एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। तो यानी कि आपको टेक्निकल तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ साथ में आपको नॉन टेक्निकल भी बहुत अच्छे से आपको करके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये बोला है कि ऑनलाइन टेस्ट इज टेंटेटिवली शेड्यूल इन द मंथ ऑफ द जनवरी। जनवरी में आपका पेपर हो जाएगा। देखो, जनवरी में अगर आपका पेपर हो जाएगा यानी कि आपके पास में जो है वो दिसंबर जनवरी 2 महीने में आप लाइव में कभी भी कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको पढ़ना है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड बैच के थ्रू जो है आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं ना। नेक्स्ट, अगर हम बात कर सकते हैं यहाँ पर, तो एप्लीकेशन पर आपको जो है वो रिकॉर्डेड बैच है वो आपको मिल जाएगा। आप एप्लीकेशन पर अगर आप देखेंगे तो आपको रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच है, उसमें रीजनिंग भी है, जीके भी है, टेक्निकल भी है, एवरीथिंग अपलोडेड आपके पास में, जो आपको सब कुछ वहां पर क्या करना है, पढ़ना है अपने एग्जाम के लिए। टेस्ट सेंटर जो है वो हमारे पास में पीएसटीसीएल इश्यूड एडमिट कार्ड, नो चेंज इन द सेंटर, हमारे पास सेंटर की चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, नेक्स्ट, प्लेसमेंट जो है अगर हम बात करें, इसके अंदर जनरल इंस्ट्रक्शन आपके पास में दे रखा है, वेबसाइट पर जाना है, वहां पर जाकर फॉर्म फिल करना है। बाकी फोटो की साइज और ये सब कुछ आपको दे रखा है, स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, आपको फिल करना है। इसके अंदर जो भी साइज का आपको फोटो चाहिए वो सारी कंडीशन इसमें लिखी हुई है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन फीस जो है वो हमारे पास में एक्सेप्ट एससी पर्सन और डिजेबिलिटी पर्सन हमारे पास में 1200 रुपए है। 18% जीएसटी लगाकर 1416 रुपए का आपके पास में एप्लीकेशन फीस है। 885 एससी वालों के लिए है, और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए जो है वो हमारे पास में 885 हमारे पास में है एप्लीकेशन फीस। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जरूर दे रखा है, बाकी देखो कुछ काम का नहीं है, बाकी सारी चीजें आपके पास में है। तो मेन मेन चीज मैंने आपको बता दी है। अब बात ये करते हैं सर सिलेबस क्या रहेगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सिलेबस ध्यान रखिएगा, आप ऐसा सोचेंगे कि सर ओनली इलेक्ट्रिकल के हैं, मेन मेन इलेक्ट्रिकल मशीन पावर सिस्टम और यही आएंगे, तो नहीं। अभी जो लास्ट आपका पेपर हुआ था पीएसपीसीएल का, उसके अंदर कंट्रोल सिस्टम भी पूछा गया था, आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक्स भी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी पूछा गया था, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी पूछा गया था, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी पूछा गया था आपके पास में। बाकी मशीन पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, आपके पास बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल आपके पास में, यूटिलाइजेशन है जेई लेवल पर। तो ये सारी चीजें आपको सब्जेक्ट तो पूछेगा ही पूछेगा, कोर सब्जेक्ट मतलब एवरीथिंग आपको पढ़ना है। ये मानकर चलिए कि आप एक आध सब्जेक्ट ईएमएफटी को अब आप छोड़ दो, बाकी इसके अलावा एवरीथिंग आपको पढ़ना है। बाकी ईएमएफटी के भी कभी कभार एक आध क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर पूछ भी लिए जाते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कि ओनली इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट पढ़ने से आपका काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। आपको पंजाबी लैंग्वेज, रीजनिंग, जीके और 10 मार्क्स का इंग्लिश भी आपको पूछा जाएगा। तो सिलेबस जो है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मतलब पूरी पढ़नी पड़ेगी, जो रिकॉर्डेड बेच में आपको पढ़ा रखा है। हाँ, वेटेज वाइज जो पहले हायर वेटेज वाले कोर सब्जेक्ट है उनको पहले पढ़ें, बाद में डिजिटल कंट्रोल और आपके पास में जो है बेसिक, अगर हम बात करें तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, सभी को आपको सब्जेक्ट को पढ़ना जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले रहा है। तो आपको एवरीथिंग अच्छे से अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप आरंभ बीच में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करते रहिए, आपको एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, और भी अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस वीडियो के अंदर कमेंट करके जरूर बताइएगा।